नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी दोस्त अपूर्वा। जैसे कि हम शादियों की जो रस्में होती हैं उसके बारे में हम बात करते हैं, तो आज जो है हम बात करेंगे शादी में जो सुहागनें जिमाई जाती हैं, उनको जो खाना खिलाया जाता है वो कैसे होता है। उसकी भी एक रस्म होती है और ये रस्म चाहे लड़के की शादी हो या लड़की की शादी हो, दोनों की शादी में कराई जाती है। लड़के की शादी में तो बल्कि हम 2 बार कराते हैं कि जब एक बार बहू घर पे आ जाती है तब भी कराते हैं, और जब लड़के की शादी नहीं हुई भी होती है, मंडा जब गड़ता है उस मंडे के पास भी हम करते हैं। तो ये बहुत शुभ माना जाता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें कम से कम 14 सुहागनें, उतनी सुहागनों को बुला करके एक साथ बैठा दिया जाता है, जहाँ पर बीच में एक चौकी रख दी जाती है। उस चौकी के ऊपर जो होता है चुई मिट्टी ला करके 3 ढेरियाँ बनाई जाती हैं। उन ढेरियों के बीच में फिर एक गोबर से हम गौरी और गणेश बना देते हैं। उन गौरी गणेश पे ना हम सिंदूर रख देते हैं, सिंदूर ऊपर चढ़ा देते हैं एक तरह से। और जितनी लेडीज़ होती हैं ना उनके हिसाब से 2-2 चूड़ी के हिसाब से, जैसे अगर 14 लेडीज़ हैं तो 14 के हिसाब से 28 चूड़ियाँ भी वहाँ रख दी जाती हैं, सुपारी रख दी जाती है, पान के पत्ते रखे जाते हैं। इस तरह से सारा कुछ रख करके और फिर सब वहाँ पे बैठ जाते हैं। फिर सारी सुहागनों के पैर में आलता लगाती है, जो नायन होती है वो आलता लगा देती है। फिर जो लड़के की माँ होती है वो सबके टीका करती है और सबको गोद में एक डिब्बा देती है, जिसमें डिब्बे में देखो आपकी वो इच्छा है कि आप उसमें क्या रखते हो, पर एक गुड़ और चना ये ज़रूरी होता है कि वो रखना है। उसके आगे आप सुहाग का सामान भी उसमें रख सकते हो, जो आपका इच्छा करे वो आप रख सकते हो। चाहे तो आप मावे की बर्फ़ी भी रख सकते हो, कुछ भी आप दे सकते हो। वो सब उसके पल्ले में, सारी सुहागनों के पल्ले में रख के वो लोग सब बैठ जाते हैं। उसके बाद जो होती है फिर कहानी कही जाती है। अब देखिए, कहानी अगर आपको नहीं आती है तो आप इंटरनेट से देख सकते हैं, है ना, यूट्यूब से देख सकते हैं, कहानी की किताब ला सकते हैं और वो कहानी हम उसमें बोली जाएगी। वो कोई भी बोल सकता है, नाइन भी बोल सकती है कहानी। उसके बाद जब कहानी हो जाती है तो सब जहाँ जितनी भी लेडीज़ होती है ना वो वहाँ से उठती नहीं है। फिर सबको वहीं बैठा करके खाना खिलाया जाता है, वो हाथ भी वहीं धुलवाए जाते हैं। और खाना खाते समय एक दूसरे से बोलेंगी नहीं, ना कोई बातचीत करना उस समय मना होता है। अब वो चुपचाप बैठ करके सब खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद में फिर उसके बाद में क्या होता है, जब वहीं पर हाथ धुलवा दिए जाते हैं, फिर उसके बाद में सब जहाँ से हमने गणेश पे जो है वो सिंदूर चढ़ाया था, वहाँ से वो सिंदूर लेती हैं और अपनी मांग में भर लेती हैं। फिर 2-2 चूड़ी लेकर के उस चूड़ी को पहन लेती हैं और उसके बाद में पान भी खा सकते हैं उनको, कि पान खाती हैं। और अपनी जो डिब्बा होता है ना, उस डिब्बे में से 7 दाने जो चने के है ना और थोड़ा सा गुड़, वो जो है लड़के की या लड़की की माँ के पल्लू में दे देती हैं और उसके बाद फिर वो वहाँ से उठ जाती हैं। तो इस तरह से ये जो है सुहागनों की एक रस्म होती है खाना खिलाने की, ये बहुत शुभ मानी जाती है और इसे हम शादी में हमें करना चाहिए। तो अगर हम इसको ये जो है इस तरह से हम रस्म को निभाते हैं। और लड़की की शादी में जब बहू घर आ जाती है तो उसके बाद भी हम कर सकते हैं, उस रस्म को 2 बार कर सकते हैं। तो अगर आपको साथियों मेरा ये चैनल अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।